कैमूर पहाड़ियों की श्रृंखला, जिसकी खूबसूरती अपने आप में एक मिसाल है। ये पर्वतीय श्रृंखला मध्य प्रदेश के जबलपुर से शुरू होकर बिहार के सासाराम तक फैली हुई है और सोन, तमसा जैसी नदियों को विभाजित कर समतल जमीन तक लाने का कार्य करती है। यह दक्षिण पूर्वी बिहार के सबसे मनोरम स्थल में से एक है। सासाराम में इन्हीं पहाड़ियों को कुछ वर्ष पहले ऑर्गेनाइज क्राइम की मानो बुरी नज़र लग गई थी। यहाँ पत्थर माफियाओं के सिंडिकेट का जन्म हो चुका था। हजारों से ज़्यादा गैर कानूनी पत्थर तोड़ने वाले मिनी कारखानों की स्थापना हो चुकी थी। माफियाओं का यह सिंडिकेट इतना मजबूत और ताकतवर था कि यह सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। पैसों की लालच एवं सिंडिकेट से जुड़े अपराधियों के खौफ ने स्थानीय लोगों को चुप कर दिया था। इन माफियाओं से सीधे भिड़ने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। जनवरी 2015 में मेरी नियुक्ति रोहतास एसपी के तौर पे हुई। अपने कार्यशैली के अनुरूप मैंने वहां ऑर्गेनाइज क्राइम पे सबसे पहले फोकस किया। आकलन के बाद स्टोन क्रशिंग माफियाओं का सिंडिकेट ही सबसे बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम के तौर पे मुझे दिखाई दिया। इस अपराध के खिलाफ कोई भी पदाधिकारी संज्ञान लेने से बचता दिखाई दिया। पुलिस में एक झिझक थी, एक डर था। ये जो माफियाओं का सिंडिकेट था, इन लोगों ने वन व्यवस्था, स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के साथ भी एक बहुत बड़ा अपराध किया था। वहाँ के वातावरण में पत्थर के छोटे छोटे कण खुले आंखों में भी दिखते थे। पत्थर के इसी कणों के प्रदूषण से वहाँ के बहुत से बच्चे बूढ़ों को फेफड़े की बीमारियों ने अपने चपेट में ले रखा था। मैंने ठीक उसी समय ठान लिया, जब तक रोहतास का पदभार रहेगा तब तक एक भी गैर कानूनी स्टोन क्रशर को मैं चलने नहीं दूंगा। मैंने कुछ ही दिनों में वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाया। इलीगल स्टोन चिप्स क्रशर जहाँ चल रहे थे उसकी मैपिंग करवाई। सारे सरकारी दस्तावेजों, ऑर्डर्स को खंगाला। अंतिमतः यह पाया कि इस सिंडिकेट का केंद्र करवंदिया, कंचनपुर, गोपीबिगा, बासा इत्यादि में सीमित है। यह क्षेत्र इन माफियाओं के लिए एक आइलैंड के तौर पे काम कर रहा था, जहां कोई पुलिस घुसकर कार्रवाई करने से कतराती थी। मुझे याद है वो 3 अप्रैल का दिन, जिस दिन मैंने पूरी तैयारी के साथ इन माफियाओं के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। अपने जिला पुलिस के साथ इन पहाड़ियों के तरफ कूच किया। मौके पर पहुंचकर मैं नज़ारा देखकर दंग रह गया। मैंने देखा कि इन लोगों ने तो पूरे पहाड़ों को ध्वस्त कर रखा है। रात के समय बमों से पहाड़ों को तोड़ा जाता था और दिन के समय क्रश किए पत्थरों को बड़े बड़े ट्रकों के सहारे बाजार में भेजा जाता था। और स्टोन क्रशिंग की मशीनें तो 24 घंटे चालू रहती थी। न जाने यह सिलसिला कितने सालों से चल रहा था। हजारों क्रशरों का जमावड़ा सामने देख मेरे अंदर से आवाज आई कि अगर आज इन्हें नहीं रोका गया तो फिर इस वर्दी का कोई वजूद नहीं। उस दिन हमारे दस्ते के साथ हमारी सरकारी जेसीबी मशीन भी थी। जब मैंने देखा कि उसका ड्राइवर डरा हुआ है, सहमा-सा है, उसके डर को मैं समझ गया। अगले ही पल मैंने जेसीबी चलाने का फैसला किया। सबसे पहला इलीगल क्रशर मैंने खुद जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया। और फिर क्या था, मेरे सभी टीम के सदस्यों में न जाने कौन सी शक्ति आ गई। बस देखते ही देखते चंद घंटों में 500 से ज़्यादा क्रशर्स को ध्वस्त किया गया। अपना साम्राज्य ध्वस्त होते देख माफियाओं ने भी अपने कदम बढ़ाए। हमारे टीम पर गोलीबारी की गई, लेकिन माफियाओं के इस रूप से हम और मजबूत हुए। हमारे इरादे और पक्के हुए। हमारे द्वारा अभियान और तेज किया गया। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, ट्रक, मशीनें जब्त की गई। माफियाओं के खिलाफ उनके नाम के साथ एफआईआर दर्ज हुए। उनकी गिरफ्तारियां होना शुरू हुई। बाद में कुछ दिनों में बौखलाए माफिया द्वारा मुझ पर 2-3 बार जानलेवा हमले की कोशिश हुई, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं हर दिन कार्रवाई करते गया। मेरा यह संघर्ष जारी रहा और कुछ ही दिनों में सासाराम की कैमूर पहाड़ियों में सन्नाटा सा छा गया। हवाएं शुद्ध रूप से बहने लगी।
वन पर्यावरण अपने मूल जीवन की ओर लौट गया और आज भी सासाराम की वह वादियाँ शांत है। जहाँ तक अपराध का सवाल है, मेरी प्राथमिकता हमेशा ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ भिड़ने की रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता है वो इतना जटिल होता है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती है कि वो अपने आप में एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करता है। और मेरा ये मानना है, बल्कि मेरा ये यकीन है कि अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति सजग है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के समांतर ऐसी कोई भी व्यवस्था खड़ी नहीं हो सकती है, पनप नहीं सकती है। मेरे पास खोने के लिए तो कभी कुछ रहा नहीं है, इसलिए खोने का कुछ डर नहीं था, ना ही मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ था। जो कुछ था बस ऑर्गेनाइज क्राइम को ध्वस्त करने का एक जज्बा। मैंने हिम्मत की, साहसी कदम उठाए और ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ में एक निरंतर लड़ाई छेड़ी और लड़ी, चाहे अंजाम कुछ भी हो।